जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जीरो से एग्जाम क्लियर करने तक की तैयारी की क्लास आज की वीडियो रहने वाले हैं। और दोस्तों जो है आप सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और देखिए एसएससी जीडी 2024 की जो आपकी भर्ती है, इसमें जो है हम पहली बार जो है बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहली बार जो है इसमें एग्जाम देंगे। तो हम पहली बार एग्जाम देंगे तो क्या हम पहली ही बार यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? ये वीडियो जो है खास तौर से उन्हीं बच्चों के लिए है और साथ ही साथ जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए भी है। दोस्तों आज की मेरी रणनीति है, आज की जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मेरी टोटल 75 दिन की रणनीति है। देखिए मित्रों, समय रहते हुए साथियों जो है कुछ भी किया जा सकता है। जब समय नहीं रहेगा तो चाहे आप किसी भी तरह की रणनीति बना ले, कितना भी कुछ भी कर ले, कोई भी पढ़ाई कर ले, कोई भी रणनीति अपना ले, कोई भी योजना बना ले, सफल नहीं होता। अगर समय रहते हुए हमारी योजना हम रणनीति बना ले तो डेफिनेटली जो है योजना और रणनीति सफल होती है। तो आज की वीडियो आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो को दोस्तों जो है ये वीडियो जो है काफी मेहनत के बाद बनाई गई है और ये वीडियो ऐसी है कि देखने के बाद आप शेयर करने पर इस वीडियो को मजबूर हो जाओगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर की हो दोस्तों जो है हम चलते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 की जो आपकी आई है पोस्ट कितनी, इसमें कुल पद है 39,481 पोस्ट। इसके लिए जो है हम तैयारी कैसे करें हम, ठीक है। इसका एग्जाम डेट जैसा कि मित्र आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम डेट होना है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, पर्याप्त समय है। अभी देखिए यहाँ पे 39,481 की पोस्ट की मैं बात करूं तो ये आपका वर्तमान है, ये बढ़ेगा। अब जो है इसमें मान के चलो कि आपका 50,000 पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमको पोस्ट पे नहीं जाना है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें पोस्ट आपका इंक्रीज होगा, इस बात को आप भी जान लीजिए। ठीक है, तो आपका एग्जाम डेट जनवरी फरवरी 2024। अब देखिए मित्र, अभी आपका जो एग्जाम जनवरी फरवरी है उस हिसाब से लगभग जो है आपका शेष 75 दिन की रणनीति यानी आपका 75 दिन रह गया है। इस रणनीति को अगर दोस्तों जो है आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, 100% आपको सफलता फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मिलेगी। ठीक है, देखिए मित्रों इस पूरे रणनीति को पूरे 75 दिन की रणनीति को मैं 2 स्टेज में डिवाइड किया हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेज लिखा हूं, यहाँ पे मैं लिखा हूं सेकेंड स्टेज। यानी आपकी ये जो जीरो से एग्जाम क्लियर करने तक की तैयारी का जो रणनीति है ये 2 स्टेज में आपको पूरा करना है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये दोनों स्टेज जो है आपको किसी भी हालत में करना है। और जिस दिन आप ये कर लिए तो आपको जो है इसी भर्ती 39,481 में कोई एग्जाम क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए मित्र चलते हैं हम जो है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, हिंदी है 20 प्रश्न 40 नंबर का, जीके है 20 प्रश्न 40 नंबर का, रीजनिंग है 20 प्रश्न 40 नंबर का, है ना, मैथ है 20 प्रश्न 40 नंबर का, यानी 4 सब्जेक्ट है सभी 20-20 नंबर का हो। और इसमें आपका टोटल 80 प्रश्न 160 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर कैरी करता है। ठीक है, ये बात जानते होंगे, जो नहीं बच्चे जानते हैं जान लीजिए। ठीक है, इसमें आपका कुल जो समय दिया रहता है 60 मिनट का समय रहता है, यानी आपका 1 घंटा ही मात्र है आपका ये 80 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यानी एक प्रश्न के देखा जाए तो एक प्रश्न के लिए मात्र आपको 45 सेकेंड मिल रहा है, बहुत ही कम समय होता है। इसीलिए जो है बच्चे यहाँ पे ज्यादा फेल होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम क्लियर करें, कैसे मतलब सारी चीज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज जान लिया। अब चलिए फर्स्ट स्टेज की तरफ। देखिए दोस्तों फर्स्ट स्टेज में आप हमारे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कोई मतलब नहीं। फर्स्ट स्टेज शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट स्टेज में मित्र सबसे पहले तो आप जो है फर्स्ट स्टेज में आप जो है अपना जो है सलेबस, देखो ये छोटी बातें होती है, इसको छोटा लगेगा थोड़ा बहुत, कुछ बच्चों को बहुत छोटा लगेगा। आपका सलेबस जो है फर्स्ट स्टेज में सबसे पहला पॉइंट, आप अपना सलेबस जो है प्रिंट आउट निकाल के आप जहां भी पढ़ते हो, रूम लेके, घर पे, द्वार पे, जहां भी आप रूम लेके रहते हो, जहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो,
वहां अपना सिलेबस कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके अपने जो है जहां पढ़ाई करे बगल में चिपका लेना है, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात मित्र, हमारे दूसरी बात की है दोस्तों कि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज टाइम डिसाइड। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट वाइज टाइम डिसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये होगा दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको कि दूसरा हमारा सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस हमको प्रिंट आउट करके चिपका लेना है। अब ये मत पूछना कि इसको पढ़ाई से क्या मतलब, बहुत ज्यादा का फर्क पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज टाइम डिसाइड, दूसरा आपका काम रहेगा मित्र कि आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम डिसाइड कर लेना है कि हमको इस सब्जेक्ट को इतना देना है डेली। ठीक है, ये नहीं कि जो है जैसे तैसे हम पढ़ते रहे, नहीं, एकदम टाइम डिसाइड करना है कितना जो है इस सब्जेक्ट को इतना देना है। देखिए कैसे, यहां पे मैं लिखा हूं, ये हिंदी है ना, इसके आगे मैं लिखा हूं हिंदी के लिए 1 घंटा 30 मिनट आपको डेली देना है। ठीक है, सुनते जाओ, हिंदी के लिए 1 घंटा 30 मिनट आपको डेली देना है, जीके के लिए 2 घंटा आपको देना ही देना है, रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट, ये मैं मिनिमम देखा, मैक्सिमम आप दे सकते हो। ठीक है, मैथ के लिए 2 घंटा आपको देना ही देना है। अब इस टोटल समय को आप देखेंगे तो लगभग 7 से 8 घंटा का आपका समय हो रहा है। यानी मित्र आपका ये जो है टोटल ये आपको 7 से 8 घंटा समय हो रहा है, आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टाइम दे रहे हैं तो, और इतना टाइम आपको देना ही है जो है किसी भी हालत में, इससे कम समय आपको नहीं देना है। अगर एग्जाम क्लियर इसका करना चाहते हो तो इससे कम समय 7 से 8 घंटा। और ये जो है प्रक्रिया आप कंटिन्यू, इसमें जो है नॉन स्टॉप प्रक्रिया चलेगी, इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, ये नोट कर लिया आप। अब देखो मित्र, ये तो आपने समय देख लिया कि हमको इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है। ठीक है, यहां पे एक बात आ जाती है दोस्त, देखो यहां पे एक बात आएगी। अब यहां पे मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं, ये तो हमारी हो गई रणनीति कि इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है। अब यहां पे बात आ जाती है, असली जो हमारा प्रश्न खड़ा होता है, पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्या पढ़ना कैसे है ना प्रश्न। तो देखो मित्र, यहां पे पढ़ना कैसे है, सबसे पहला बात अब यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, अब एक एक बात ध्यान से हमारी सुनते जाना। ठीक है, अब यहां पे हम लिख दिए कि पढ़ना कैसे हो। तो देखो सबसे पहला काम इसमें जो है आपको पढ़ना कैसे है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देख लो। ठीक है, आप जो है एक क्लास लो। ठीक है, क्लास लो, चाहे ऑनलाइन लो, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो। ठीक है, ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, कोई भी क्लास लो, चैप्टर वाइज क्लास लो। ठीक है, चैप्टर वाइज, ये नहीं है कि मैराथन चल रहा है जो है एक ही दिन जो है हम 12 घंटा पढ़ लिए 16 घंटा, नहीं, ये गलती मत करना मेरे मित्र। मैराथन या कोई 4 घंटे की क्लास एक ही दिन ले लिए पूरा खत्म, नहीं, कभी भी नहीं। आपको जो है क्लास लेना है, बहुत जो है जो ऑनलाइन ले लीजिए या ऑफलाइन, जो चैप्टर वाइज क्लास चले हमारा डेली। अब देखो कैसे चलना है, ये हो गया, आपको एक क्लास सेलेक्ट करना है। आप जहां भी देख लीजिए, जहां भी जैसे भी जो भी सुविधा हो रही है ऑनलाइन के, किस प्लेटफॉर्म पे जो है हमको ज्यादा सुविधा हो रही है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो मित्र, ये हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना कैसे है, ये हो गया, हम क्लास ले लिए। अब क्या किए कि हम क्लास में, यहाँ पे क्लास में 1 घंटा जो है हम क्लास लिए एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कि हम हिंदी में 1 घंटा क्लास लिए, तो 1 घंटा जो है क्लास में, 1 घंटा जो है क्या, 1 घंटा घर पर। ठीक है, अब देखो हिंदी, मान लो कि हिंदी में हम जो क्लास लिए हिंदी का, ठीक है, हिंदी का 1 घंटे का क्लास हमने ले लिया आज। ठीक है, तो फिर हम जाके 1 घंटा घर पे हिंदी पढ़ेंगे। इसी तरह जो है सभी सब्जेक्टों को करना है, 1 घंटा जीके तो 1 घंटा घर पे, 1 घंटा मैथ तो 1 घंटा घर पे। इस तरह से जो है आपको डेली चलना है, तो लगभग आपका 8 घंटा हो भी जाएगा। आपका क्लास वाइज और आपका रिवीजन वाइज जो है आपका चलता रहेगा, क्लास निरंतर ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये करना है। और देखो इसमें प्रयास करना
कि ये जो चैप्टर वाइज पढ़े, तो इसमें घर पे आके यही प्रयास करना कि जो चीज हमने पढ़ा है, जो क्लास में हमने पढ़ा है, उसी से संबंधित हमको रिवीजन करना है, उसी से संबंधित हमको प्रश्न को सॉल्व करना है, उसी चैप्टर से संबंधित हमको जीके है, करंट है, तो हमको उसको देखना है, याद करना है, जो भी करना है, जो नोटबुक बनाना है, नोटबुक पे लिखते हैं, उसी समय जो है चैप्टर वाइज लिखते जाइए। ठीक है। अब देखो साथियों, ये तो हो गया आपका यहां तक की प्रक्रिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका फर्स्ट स्टेज की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ये फर्स्ट स्टेज की प्रक्रिया कहां तक लेके चलेंगे, ये प्रक्रिया कहां तक लेके चलेंगे? भाई हमारे एग्जाम जनवरी फरवरी में है, तो कहां तक लेके जाएंगे? ये प्रक्रिया आप जो है 10 दिसंबर, ठीक है, ये प्रक्रिया आप जो है 10 दिसंबर तक निरंतर ऐसे आपको लेके चलना है, बिना कुछ सोचे समझे, एकदम ये पूरा प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया 10 दिसंबर तक लेके चलेंगे, आपका मित्र 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ कंसेप्ट के साथ। देखो सिलेबस तो सब कोई कंप्लीट करता है, ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे जो है, अगर 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसमें 20 लाख 25 लाख बच्चे लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट करते हैं। लेकिन सिलेबस कंप्लीट जो है दोस्तों करने से सभी का एग्जाम क्यों नहीं निकलता है? जो सिलेबस के साथ विथ कंसेप्ट के साथ जो सिलेबस कंप्लीट करता है वही जो है एग्जाम क्लियर करता है। तो इस तरह से आप करते हो तो लगभग मान के चलो कि आपका सिलेबस कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेज यहां तक के। अब देखो मित्र, अब बात आ जाती है सेकेंड स्टेज, यानी 10 दिसंबर के बाद। ठीक है, 10 दिसंबर के बाद हमारा सेकेंड स्टेज शुरू होता है। क्या सेकेंड स्टेज हमारा कब शुरू होता है? 10 दिसंबर के बाद। अब देखो मित्र, यहां पे आपको 10 दिसंबर के बाद क्या करना है? पहला, सबसे पहला काम आपको केवल टेस्ट देना है। ठीक है, अब ये टेस्ट जो है आपका ऑनलाइन या और एंड ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देना है। ये नहीं है कि केवल ऑफलाइन ही देना है। हमारा एग्जाम ऑनलाइन है तो हम यहां पे टेस्ट दो देंगे, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट दोनों चलेगा। आइए कहां तक चलेगा? एग्जाम तक। ठीक है, ये कहां तक चलेगा? एग्जाम तक हमारा जो है ये टेस्ट चलेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका जो है ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट जो है आपका डेली चलेगा। और प्रयास करना कि एक दिन में आप जो है एक दिन में 3 से 4 टेस्ट दे दे। ठीक ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला के 3 से 4 टेस्ट आपको डेली देना है और टेस्ट को रिवीजन भी करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया आपका सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज का पहला पॉइंट। सेकेंड स्टेज का दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये होता है आपका रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन। अब देखो दोस्तों, रिवीजन किसका करें? यहां पे बात आ गई। ठीक है, ये तो हमने टेस्ट दिया ऑनलाइन ऑफलाइन, एक दिन में 3 या 4 सेट दिए, इसको हम टेस्ट दिए और फिर रिवीजन कर लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट, रिवीजन क्या करें? देखो मित्र, जो आप पहला स्टेज में जो आप चैप्टर वाइज चले हो जो सिलेबस कंप्लीट किए हो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी हाईलाइटेड पॉइंट को आप जो है एक इसका जो है नोट करना, एक कॉपी पे जो है पूरी अच्छे से राइटिंग करके इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, जो ज्यादा आने वाले प्रश्न होते हैं, जो ज्यादा संभावना होती है कि ये प्रश्न आएगा, उन प्रश्नों को हाईलाइट करके हमको जो है नोटबुक के नोट करके रखना है जी। या फिर कोई वैसा ट्रिक है या फिर हम वैसा किसी ट्रिक से कुछ चीज याद किए हैं, उसको नोट करके नोटबुक पे रखना है। और जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है और सेकेंड स्टेज में एंट्री करते हैं, तो ये टेस्ट और ये रिवीजन यानी जो आपने नोट किया है नोटबुक पे, ठीक है, उसको आप जो है नोट्स जो बनाए हैं आप उस नोट्स को रिवीजन करना है यहाँ पे एग्जाम तक। अब यहाँ पे ये दोनों काम एग्जाम तक आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। अब देखो मित्र, यहाँ पे मैं एक बात बोला था कि समय, एक प्रश्न के लिए 45 सेकंड समय मिलता है, तो ये जो आपका टाइम का मैनेज होता है, टाइम का जो मैनेज होता है, ये जो है यही आपका 2 स्टेज आपका टाइम मैनेज करता है। और एक बात बता देता हूं मित्रों, देखो एग्जाम क्लियर करने की क्षमता लगभग बहुत सारे बच्चों की होती है, 39,000 सीट है, लगभग
4 से 5 लाख बच्चों की एग्जाम करने की, लगभग 10 लाख बच्चों की एग्जाम करने की, क्लियर करने की क्षमता होती है, लेकिन टाइम के अभाव में उनका क्वेश्चन छूट जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, टेस्ट नहीं दिए रहते हैं, तो उनको मालूम रहता किस समय को हम कितना टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और टाइम मैनेजमेंट का मात्र एक ही तरीका है, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका है ये नहीं है, मात्र ओनली वन तरीका। आप जितना टेस्ट तो ऑनलाइन ऑफलाइन और रिवीजन कर लो, बस यही एक मात्र है। तो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए ही है। आज जिस दिन टाइम को आप मैनेजमेंट, देखो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए ये दोनों बैठे हैं। आज जिस दिन टाइम को मैनेजमेंट कर लिए उस दिन जो है आप इस जो है एक प्रश्न में 45 सेकंड में एक प्रश्न बहुत आराम से कर लोगे, यानी आपका एग्जाम यहाँ पे 39,481 का एग्जाम क्लियर होना 100% गारंटी है। ठीक है। और लास्ट में दूसरी बात, जिन बच्चों को, ये तो सारी मैं चीजें बता दिया, जिन बच्चों को अभी भी शंका होगा कि नहीं कौन सी बुक से पढ़े, सर बुक्स तो आपने बताए नहीं, जिन बच्चों को अगर बुक में डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो कि कौन सी बुक अच्छी है, किससे पढ़ें, हमको समझ नहीं आ रहा, तो वो बच्चे हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं बुक्स भी आपको बता दूंगा, हायर करा दूंगा कि नहीं इस बुक से आप पढ़ो, ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कमेंट करिएगा आप लोग जरूर। और वीडियो कैसी लगी दोस्त मित्र ये जरूर बना, अच्छी लगी तो शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को ये वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि अभी समय है 75 दिन की पूरी रणनीति से अगर आज तैयारी कर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा। और देखो जो नया बच्चा है तो नए बच्चे के लिए तो सब है, आज जो पुराना स्टूडेंट है जो एसएससी जीडी 1-2 बार एग्जाम दे चुका है वो बच्चा के लिए केवल सेकेंड स्टेज है, और जो नए बच्चे हैं नए बच्चे के लिए फर्स्ट सेकंड दोनों है। आज जो पुराना बच्चा है पुराने बच्चे के लिए केवल सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।